हेडिंग डालिए अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के, देखिए अर्धचालक यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध या निज, या कहीं कहीं नैज भी लिखा रहता है। शुद्ध या निज या आंतर अर्धचालक। आंतर अर्धचालक, अर्धचालक। और दूसरा होता है अशुद्ध, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार का चालक होता है? दो प्रकार। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सुनाया? कितने प्रकार के होते हैं? दो। डालिए नंबर 1, हेडिंग डालिए नंबर 1। पहली हेडिंग डाल लीजिए शुद्ध या निज या आंतर अर्धचालक। शुद्ध या निज या आंतर अर्धचालक। पढ़ गया बेटा? बोलिए। देखिए ये जितने भी आपके अर्धचालक हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये अपनी जब मूल अवस्था में होते हैं, स्वाभाविक अवस्था में होते हैं, तो इन्हें शुद्ध या निज या आंतर अर्धचालक कहते हैं। अर्थात इनमें अगर कुछ कोई दूसरा तत्व नहीं मिलाया गया है, शुद्ध जर्मेनियम है, शुद्ध सिलिकॉन है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? शुद्ध या निज या आंतर अर्धचालक। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? चतुर्थ संयोजी होते हैं, यानी इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो होता क्या है जब ये चतुर्थ संयोजी है? पहली बात तो ये समझ में आए कि शुद्ध कौन होता है, यानी शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में शुद्ध या निज या आंतर अर्धचालक कहलाते हैं। अब इनकी संयोजकता होती है 4। अब संयोजकता 4 है तो होता क्या है कि जैसे जर्मेनियम परमाणु है, ठीक है, तो ये करता क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जर्मेनियम परमाणु हो गया। देखिए जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है बेटा? यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। जब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपने अष्टक पूरा करना होता है, क्यों बेटा? तो होता क्या है कि जर्मेनियम का जो प्रत्येक परमाणु है अपने पड़ोसी 4 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके प्रबल सहसंयोजी बंध बना लेगा। अब ये जर्मेनियम परमाणु है, अपने इस पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इस पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह से ये जर्मेनियम परमाणु है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और इससे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस तरह से जितने भी जर्मेनियम परमाणु हैं अपने 4 पड़ोसी परमाणुओं से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके प्रबल सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। अब बताइए अगर सभी सहसंयोजक बंध बना लिए, सभी का अष्टक पूरा हो गया, तो बताइए इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेगा? कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा? यहाँ पे सब क्या हो गए? बंध गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए। इसलिए ये कुचालक की तरह कार्य करते हैं। जो अर्धचालक होते हैं किसकी तरह कार्य करते हैं? क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सब बंधे हुए। अब भैया ये चालक कैसे होंगे? तो अब समझिए, ये तो समझ में आया ना कुचालक की तरह क्यों कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष ही नहीं बचता। अब जब ये चालक बनेंगे, देखिए जब हम इनका ताप बढ़ाएंगे, क्या किया हमने? ताप बढ़ाया, तो आप जानते हैं उष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं? टूट जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, तो यौगिकों का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो
तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं, आपके बैलेंस बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने, टेम्परेचर के कारण आपका बैलेंस बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ सहसंयोजक बंध बेटा टूट गए। अब जब कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे तो आपके कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह करने लगते हैं, अर्थात क्या बन जाता है, चालक। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? शुद्ध जर्मेनियम पहले किसकी तरह कार्य करेगा, चालक की तरह। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऊष्मीय विक्षोभ के कारण सहसंयोजक बंध टूटेगा, क्या बन जाएगा, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे जो आवेश का प्रवाह करने लगेंगे, चालक। परंतु व्यवहारिक रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब किसी भी उपकरण में शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, चालक तो बन रहा है ना, लेकिन क्यों नहीं करते? कारण है कि इनके 10 के घाते 9 परमाणुओं में से किसी एक परमाणु का सहसंयोजक बंध टूटता है। कितने? 10 के घाते 9 परमाणुओं में से किसी एक परमाणु का सहसंयोजक बंध टूटता है, इसलिए इनकी चालकता ज्यादा नहीं। जब मान लीजिए 10 के घाते 9 परमाणुओं में से एक, अब 10 के घाते 9 कितना हुआ, आपका अरबों में पहुंच गया। अब 10 के घाते 9 परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ संख्या क्या है, नगण्य, बिल्कुल नगण्य। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो उसकी चालकता ज्यादा नहीं होती, अर्थात शुद्ध अर्धचालक की चालकता ज्यादा नहीं होगी। आप ताप भी बढ़ाइए तो चालकता ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कहीं 10 के घाते 9 परमाणुओं में से एक परमाणु का सहसंयोजक बंध टूटना है, अर्थात इनकी चालकता ज्यादा नहीं होगी, इसलिए इनका व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता। समझा गया? दूसरा नंबर है आपका अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, अब इसको समझिए, ये क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में शुद्ध अर्धचालक होते हैं, है ना। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन की स्वाभाविक अवस्था में कोई अशुद्धि मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो हमें अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। यानी जर्मेनियम में या सिलिकॉन में हमने कोई अशुद्धि मिला दी, इम्प्योरिटी मिला दी, तो क्या मिल गया हमें, अशुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, डोप टेस्ट, डोप टेस्ट होता है ना, तो अपने ब्लड में क्या मिला लेते हैं, दवा मिला लेते हैं, उत्तेजक दवा इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो उससे होता क्या है, उनके रक्त में उत्तेजना बढ़ जाती है, तो उनका दौड़ने में ज़्यादा शक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। वो डोप टेस्ट हुआ करता है ना खिलाड़ियों का, तो भाई क्या हुआ, डोप का मतलब क्या हुआ, उसने अशुद्धि मिला लिया अपने रक्त में कुछ ना कुछ। तो वही यहाँ से शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अर्थात डोपिंग करके बनाए गए अर्धचालक क्या होते हैं, हमारे अशुद्धि। अब अशुद्धि क्या मिलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनकी संयोजकता कितनी है, 4। तो या तो 3 संयोजी वाला कोई पदार्थ मिला दो, या तो 5 संयोजी वाला, 4 नहीं, या तो एक कम या तो एक ज्यादा वाले जो पदार्थ होंगे उसके लिए अशुद्धि का कार्य करेंगे। कुछ समझ में आया? यानी जर्मेनियम में या सिलिकॉन में कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, 3 संयोजी, यानी जैसे एल्युमिनियम मिला देंगे, अथवा 5 संयोजी जैसे फास्फोरस मिला देंगे, तो हमारा अशुद्ध अर्धचालक मिल जाएगा। अशुद्ध अर्धचालक कैसे मिलता है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी जैसे एल्युमिनियम, 5 संयोजी जैसे फास्फोरस मिलाने से प्राप्त अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अब जब याद रखिएगा, जब हम 5 संयोजी अशुद्धि जिसकी संयोजकता कितनी है, 5, फास्फोरस मिलाएंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम
जब मिलाएंगे तो हमें पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। इसका विश्लेषण कल बताऊंगा।